आज का दिन इतिहास रचने वाला है। मोदी सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। सीएनबीसी आवाज पर सरल भाषा में आज पूरे दिन देखिए बजट का सटीक कवरेज। नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा और मैं हूं हर्षा सावंत। बजट कुछ ही घंटों में पेश होने वाला है। देश का एक ये मात्र इवेंट है जिस पर गांव के किसान के साथ मेट्रो में रहने वाले इंडस्ट्री लीडर्स और बाजार के दिग्गज सभी की नजरें होती है। माना जा रहा है कि इस बजट में मेक इन इंडिया पर फोकस होगा और ये देश की तरक्की को नया आयाम देगा। बजट को देखते हुए सेबी ने आज शनिवार के दिन खास तौर से बाजार खुले रखने का फैसला भी किया है। लिहाजा बाजार भी बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और हर साल की तरह इस बार भी सीएनबीसी आवाज बजट के दिन कमाई करवाने के लिए तैयार है। बजट के हर पहलू पर हम करेंगे सटीक विश्लेषण और इस काम में हमारी मदद करेंगे बाजार, इकोनॉमी, टैक्स, पर्सनल फाइनेंस के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स। वक्त से पहले, किस्मत से ज्यादा, ये हमारे लिए सिर्फ एक टैगलाइन नहीं बल्कि वो वादा है जिसे पूरा करने की हम जी जान से कोशिश करते हैं। बिना शोरगुल हम बजट के सभी ऐलानों का सबसे पहले और सबसे तेज एनालिसिस करेंगे और देंगे वो सलाह जिससे होगी शानदार कमाई। इसलिए देखते रहिए 10 साल से हिंदी अंग्रेजी के सभी चैनलों में बजट लीडर सीएनबीसी आवाज को। शुरुआत लेकिन हेडलाइंस के साथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगे आम बजट। आम आदमी को बजट से बड़ी उम्मीदें। टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख से 3 लाख होने के आसार। बजट में हो सकता है मेक इन इंडिया पर खास फोकस। इलेक्ट्रॉनिक आईटी हार्डवेयर को राहत पैकेज के ऐलान की उम्मीद। बजट से सुस्त पड़े रियल्टी सेक्टर में आ सकती है जान। छोटे मकानों के होम लोन पर ब्याज दर कम होने के संकेत। मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री के लिए आज है धन की बात करने का बड़ा मौका। आज के बजट में सरकार का क्या होना चाहिए, एक्शन प्लान देखिए आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ आगे। और आज सीएनबीसी आवाज पर दिन भर देखिए अब तक का सबसे भव्य कवरेज। अगले 10 घंटे में हमारे साथ होंगे बाजार और इंडस्ट्री के 100 बड़े एक्सपर्ट्स। वित्त मंत्री के पिटारे से आज क्या निकलेगा? आज सभी की नजरें इसी पर होगी। माना जा रहा है सरकार मेक इन इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के साथ इनकम टैक्स और हाउसिंग सेक्टर के लिए खास ऐलान कर सकती है। तो कैसा होगा मोदी सरकार का पहला पूर्ण बजट? सीएनबीसी आवाज ने खास 5 चीजें आपके लिए आइडेंटिफाई की है जहां बड़े ऐलान आ सकते हैं। बजट पर किन बातों पर खास जोर दिया जा सकता है, इसी पर बात करेंगे हमारे तमाम रिप्रेजेंटेटिव से। मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। इसके अलावा हमारे सहयोगी विपिन भट्ट और कविता थपलियाल बताएंगे वो कौन सी बड़ी चीजें हैं जिस पर आपकी आज होनी चाहिए नजर। चलिए, सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बाजार में सबसे बड़ा जो कंसर्न पॉइंट है, जो इस समय उबलता हुआ हॉट बर्निंग टॉपिक कहना चाहिए, कि कहा जा रहा है कैपिटल गेन्स में शायद कुछ बदलाव करे जा सकते हैं। ऐसी खबरें चल रही हैं। एक साल का जो टाइम पीरियड था कहा जा रहा था उसे वापस पुराने लेवल्स पे रीइंस्टेट करा जा सकता है 3 साल के आसपास का। लेकिन अनिल जी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। एक काम करते हैं, सीधे रुख करते हैं दिल्ली की तरफ, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, हाय, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहूंगा क्या बड़े इवेंट्स होंगे, क्या बड़ी खबरें होंगी जिस पर बाजार पैनी नजर रखने वाला है, कौन से डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हमारी नजर रहने वाली है? देखिए, जो अब तक संकेत मिल रहे हैं बजट तैयार होने से पहले से लेकर बजट तैयार होने की प्रक्रिया तक, तो मुझे लगता है कि बजट में इस बार एक जो नई बात और बड़ी बात और खास बात होगी वो है मेक इन इंडिया। बजट भाषण में भी मेक इन इंडिया पर खास जोर होगा। बजट के नए ऐलानों में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। इसमें जो सेक्टर फोकस होगा वो होगा आईटी हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर होगा। इसको घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा देने के लिए कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं और वो ऐलान काफी हद तक संभावना है कि नए निवेश इस सेक्टर में जो आएंगे उस पर टैक्स हॉलीडे का ऐलान किया जा सकता है। दूसरी
दूसरी बड़ी बात यहाँ पे निकल कर आएगी वह है मेक इन इंडिया को लेकर ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तैयार माल जो सस्ते में इंपोर्ट होता है उसे महंगा किया जाएगा और कच्चा माल सस्ते में इंपोर्ट हो इसके लिए व्यवस्था की जाएगी और इंपोर्ट ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी में फेरबदल किया जा सकता है, जिसमें खासतौर से मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री समेत कई इंडस्ट्री फोकस में होगी और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी कच्चे माल पर कम की जा सकती है। तीसरी चीज जो बजट में खास फोकस होगा और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए बजट में क्या ऐलान किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि जो टैक्स के नियम जो चिंता का विषय है विदेशी निवेशकों के लिए, उसमें कुछ हद तक ढील दिए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर गार जो कि 1 अप्रैल 2015 से लागू होना है, तो सरकार इसको हमेशा के लिए टालने का ऐलान इस बजट में कर सकती है। ट्रांसफर प्राइसिंग जिस पर सैद्धांतिक तौर पर जो फैसला लेते हुए वोडाफोन को राहत दिया गया था पिछले दिनों कैबिनेट में, उस सिद्धांत को अपनाते हुए ट्रांसफर प्राइसिंग के नियमों में फेरबदल किए जाने की संभावना है। तीसरा यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट यानी पिछली तारीख से जो कानून लागू किए जाते हैं उस पर इस बजट में कुछ सफाई आने की संभावना है। साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को एक बड़ी राहत मिलने की काफी हद तक संभावना प्रबल दिख रही है। वो ये है कि मैट और डीडीटी जो 18.5% की मैट और डीडीटी लगता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर और यूनिट के ऊपर, उसमें सरकार कटौती कर सकती है, भारी भरकम कटौती कर सकती है। इस वजह से देखें तो मेक इन इंडिया से लेकर विदेशी निवेशकों तक के लिए ये बजट काफी अहम साबित हो सकता है। जी, तो वो बड़े ऐलान रहेंगे जिस पर नजरें रहेंगी, लेकिन मैट एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कॉर्पोरेट इंडिया चाहता है उसमें कटौती आए। लेकिन रीट से एक मामला जिसमें पिछले बजट में हमने देखा था सरकार ने बात तो जरूर छेड़ी थी, लेकिन इस बार भी उम्मीद है कि काफी सफाई आ सकती है। किस तरह की सफाई का इंतजार है वित्त मंत्री से, विपिन बताइए। टैक्स पास थ्रू स्टेटस जो कि पिछले बजट में मिल चुका था, लेकिन उससे आगे बढ़कर एक कंप्लीट टैक्स पास थ्रू स्टेटस मिल जाए। मतलब इसका यह होगा कि रीट्स या जिस एसपीवी के जरिए उसका फॉर्मेशन हुआ है वहां पर कोई किसी तरह की टैक्स देनदारी ना हो और जो सारा टैक्सेशन है वो पूरा यूनिट होल्डर के एंड पर ही जाके कंप्लीट हो या दिया जाए। अब किस तरह से यहां पर टैक्स देनदारियां बनती हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है लेकिन समझ सकते हैं। मोटे तौर पे 3 चीजें हैं, या तो किसी तरह की इंटरेस्ट इनकम है उस पर टैक्स लगेगा, या कोई डिविडेंड मिल रहा है उस पर टैक्स लगेगा, या फिर किसी तरह का कैपिटल गेन हो रहा है। जहां तक इंटरेस्ट की बात है तो रीट्स को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो विदहोल्डिंग टैक्स खुद ही काट ले और फिर आगे बढ़ाए। इंटरेस्ट का पोर्शन है जो यूनिट होल्डर है उसके आगे, तो यहां पर ये पास थ्रू स्टेटस मिला हुआ है। लेकिन आगे 2 जो चीजें हैं, खासतौर पर बात करें डिविडेंड की, तो पहले एसपीवी से डिविडेंड जो है वो ट्रांसफर होगा रीट्स को और फिर रीट्स उसे ट्रांसफर करेगा यूनिट होल्डर को। तो यहां एसपीवी के ऊपर डिविडेंड टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की लायबिलिटी बनती है तकरीबन 17% के आसपास, और सेस मिला दें उसमें तो कुल मिलाकर 20% भी पहुंच सकती है। आखिरी जो चीज है वो है कैपिटल गेन। तो किसी भी तरह के शेयर्स को बेचने से जो कि रीट्स के अंदर है एसपीवी के, और या फिर कोई एसेट बेचने से जो भी कैपिटल गेन होती है उसका भी जो टैक्स देनदारी है वो पूरी तरह से रीट्स के ऊपर ही आएगी। तो एक कंप्लीट टैक्स पास थ्रू स्टेटस की उम्मीद की जा रही है जहां किसी तरह का कोई टैक्स देनदारी रीट्स या उसे फॉर्म करने वाली एसपीवी के ऊपर ना हो। चलिए, तो रीट्स पे कोई भी ऐलान आता है, कोई भी क्लैरिटी आती है तो तमाम रियल एस्टेट कंपनीज फोकस में रहेंगी। ध्यान रखें, क्लैरिटी आती है तो एक्सपेक्टेड है कि इमीडिएट टर्म में शायद $5 से $6 बिलियन के आसपास इस इंडस्ट्री में ट्रिकल इन, इस इंडस्ट्री में फ्लो होते हुए नजर आएंगे। तो डीएलएफ, प्रेस्टीज जैसी वो तमाम कंपनीज हैं जिनको रीट्स का फायदा मिलता है, इन सब कंपनीज पे आप नजर बना के रखें। लेकिन अब हमारे साथ हेमंत से जुड़ रहे हैं। हेमंत, बाजार के एंगल से एक दिक्कत वाली बात जो ऑफ लेट सामने आई है वो है कैपिटल गेन्स में कहा जा रहा है शायद वो टेन्योर में बदलाव करने की बात 3 साल से घटाकर 1 साल किया गया था, अब कहा जा रहा है वापस रीइंस्टेट कर जाएगा 3 साल के आसपास। क्या बाजार मान रहा है वाकई ऐसा अनाउंसमेंट आने वाला है? आएगा तो कितना बड़ा निगेटिव है बाजार के लिए? नर्वसनेस तो बहुत है। देखिए, कल जिन्होंने भी तेजी करी है उनके दिमाग में अगर 1 पॉइंट नेगेटिव है तो दरअसल कैपिटल गेन्स को लेकर ही है। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में जो अभी जो डेफिनेशन है उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है, 1 साल से इसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाता है, यानी अगर आप आज शेयर लेते हैं तो 3 साल बाद तक अगर आप उसे होल्ड करते हैं तब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, जो 0 है अभी 1 साल पर। अगर इसमें बदलाव हो जाता है तो बाजार को साफ तौर पर चिंता होगी, बाजार को ही नहीं एफआईआईज को इससे चिंता होगी। और कुछ एफआईआईज तो ये भी मन बना रहे हैं कि अगर ये हो गया तो इसको रोल बैक की भी एक मांग कर लेंगे। तो देखना होगा कि ये आज होता है या नहीं होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे एक रिलीफ भी आ सकता है, ये भी बाजार को उम्मीद है। तो देखना होगा ये दोनों चीजें सेट ऑफ कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये एक इवेंट है जिस पर सबकी नजर है। आप सब अच्छा
कर दीजिए और ये खराब कर दीजिए तो काफी चिंता हो सकती है। जैसा कि पिछली बार एक बार हुआ था, गार का मुद्दा आया था, काफी अच्छा बजट था लेकिन गार को लेकर लोग परेशान हो गए थे, ऐसा ही इस बार भी ये सबसे बड़ा इवेंट है जिस पर सबकी नजर हो। तो उम्मीद है कि ये स्पॉइलर इस बारी बजट में ना आए, फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट, लेकिन टैक्स पेयर्स को बड़ी छूट मिलने की पूरी उम्मीद है। कविता बताइए किस तरह के बड़े ऐलान कर सकते हैं वित्त मंत्री? सीएनबीसी आवाज की नजर आम टैक्स पेयर की मांगों से जुड़े ऐलानों पर भी रहेगी। जी हां, बजट से टैक्स पेयर तो यही चाहता है कि टैक्स कम देना पड़े और उसके हाथ में ज्यादा पैसे आए, लेकिन जहां तक पर्सनल टैक्स की बात है, एक टैक्स पेयर ये चाहता है सबसे पहले कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 2.5 से 3 लाख कर दिया जाए और उसके साथ ही निवेश को बढ़ावा देने के नजरिए से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वित्त मंत्री एटीसी में निवेश की जो सीमा है उसे बढ़ाए या फिर एटीसी के अतिरिक्त एक और निवेश विंडो या सेक्शन यहां पर दिया जाए। लेकिन टैक्स स्लैब पर भी फोकस रहेगा एक टैक्स पेयर का, और हमें ये उम्मीद है और हमारे सूत्र भी ये कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 4 स्लैब्स इसे कर दिए जाएंगे या फिर इन्हें घटाकर 2 स्लैब्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा होगा होम बायर्स की मांग पर। जी हां, होम बायर्स की बड़ी उम्मीदें ये हैं कि होम लोन के इंटरेस्ट रीपेमेंट के टैक्स डिडक्शन में बढ़त हो, यानी ये कि 2 लाख के बजाय इसे 3 लाख कर दिया जाए, 3 लाख तक ब्याज में छूट दी जाए, जिसके संकेत मैं आपको बता दूं कि कल आए आर्थिक सर्वेक्षण में भी हमें मिले हैं। ओके कविता, लेकिन हर्षदा आपको भी मैं एक्सपर्ट की कैप डॉन कराना चाहूंगा, और क्योंकि आप तमाम एंटरप्रेन्योर्स से, तमाम स्टार्टअप से बातचीत करती हैं, इस सरकार ने बड़ा हाईलाइट भी करा था कि देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कराना या फिर आसानी से कारोबार होना, उस पर फोकस होने वाला है, पर कोई होलिस्टिक प्लान, कोई कॉन्क्रीट प्लान अब तक शेयर नहीं हुआ है। क्या सुनना चाहेंगे वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स इस बार बजट से? फोकस इसी बात पर होगा कि अगर आप कह रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाना चाहते हैं तो उसे अमल में कैसे लाएंगे। ज्यादातर लोग, स्टार्टअप कम्युनिटी हो या फिर एग्जिस्टिंग एसएमईज हो, वो चाहते हैं कि बड़े बड़े ऐलान, आप नए ऐलान ना करें, नए अनाउंसमेंट्स ना करें, नए पैकेजेस ना लेकर आए, जो अब तक अनाउंस किया गया है उसको अमल में लाएं, उस पर काम करना शुरू करें। पिछले बजट में आपको याद होगा 10,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड की बात की थी, अब तक किसी को पता नहीं उसकी एलोकेशन कैसे आएगी, वो बांटा कैसे जाएगा। पैसा है वो अलग से रखा है, उसको बांटने का काम नहीं शुरू हुआ है, तो इस बारी उसका रोड मैप आना है। यही नहीं, कारोबार शुरू करना आसान हो उसके लिए जो तमाम इतने सारे लाइसेंसेस सरकार के पास आपको जाकर लेने पड़ते हैं, कुछ सेक्टर्स में आपको 40 तक लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, वो लाइसेंसेस की प्रथा खत्म होने की पूरी गुहार लगाई जा रही है। उम्मीद यही है कि वो लाइसेंसेस हाफ या फिर 1/4 होते हुए दिखाई दे। इसके अलावा स्टार्टअप्स में जो निवेश आ रहा है वो इस समय टैक्सेबल है, एंजल इन्वेस्टर्स पर काफी ज्यादा बोझ पड़ता है, और यही वो कम्युनिटी है जो इस समय सरकार से ज्यादा इस स्पेस को प्रमोट कर रही है, उनको पैसा दे रही है, तो वहां पर टैक्स पर छूट की मांग की जा रही है। और जो इतना बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम सरकार ने खड़ा करके रखा है मेक इन इंडिया का, उसमें एसएमईज की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, उसी पर फोकस रहेगा। और देखना होगा सरकार वो कैसे बैलेंस करती है, जहां पर एक तरफ आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को इन्वाइट करना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ के जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा देना है और उनसे इस मेक इन इंडिया का सपना पूरा करवाना है। तो बहुत ज्यादा बज़ है इस अपकमिंग बजट के सामने, इस बजट को लेकर पहला पूर्ण बजट होगा इस ऑल इंपॉर्टेंट सरकार का, और ध्यान रखें जिस कई लोग मान रहे हैं कि पाथ ब्रेकिंग हो सकता है, रिवॉल्यूशनरी हो सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं कुछ नोट्स पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि 1991 जैसे रिवॉल्यूशनरी बजट की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत माउंट होती हुई एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद एफएम साहब इन एक्सपेक्टेशंस पर डिलीवर करते हुए नजर आए। लेकिन इसके अलावा आपको बता दूं, वित्त मंत्री के बजट भाषण का असर किन शेयरों पर दिखेगा, सुबह से लेकर शाम तक किन शेयरों पर होनी चाहिए आपकी नजर, कौन से शेयर खरीदें और क्या बेचें, ये बताएंगे आपको बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक हमारे साथ होंगे डेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के डीडी शर्मा, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, इक्विटी रश के कुणाल सरावगी और आरके ग्लोबल के राकेश बंसल, जो देंगे आपको बजट फिक्स। तो रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ और पाइए कमाने के ढेरों मौके।
CNBC आवाज पर बजट देखकर आप कर सकते हैं जबरदस्त कमाई। शारन प्लाईवुड प्रेजेंट्स बजट बोनांजा। बस दीजिए कुछ आसान से सवालों का जवाब और जीतिए हर घंटे 2 लाख रुपए, यानी 7 घंटों में 14 लाख रुपए। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए BB स्पेस ABSC और SMS कीजिए 51818 पर। शारन प्लाईवुड प्रेजेंट्स बजट बोनांजा 28 फरवरी CNBC आवाज पर। Presented by Sharon Ply, strong to the core. CNBC आवाज पर अनोखे अंदाज में बजट कवरेज। 28 फरवरी को दिन भर मुंबई के मोतीलाल ओसवाल स्काई लाउंज से लाइव द मेक इन इंडिया बजट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा कि कविता हमें बता रही थी कि इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक टैक्स पेयर क्या चाहता है, इस पर हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया साहब आज मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके पे हैं, जहां पे उनके साथ तमाम वो टैक्स पेयर्स हैं और उनकी स्काई रॉकेटिंग एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से। लखोटिया साहब, ओवर टू यू सर। शिवाजी पार्क मुंबई, मैं हूं सुभाष लखोटिया, टैक्स गुरु CNBC आवाज। और आज सवेरे सवेरे हमारे साथ ढेर सारे मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ खड़े हैं। और मुंबई में तो मॉर्निंग वॉकर्स को रुकने के लिए बोलना भी मुश्किल है, एक एक सेकंड का टाइम बचाते हैं सब लोग। पर मैंने कहा कि आप अपने विचार रखिए, बजट में क्या है आपकी एक्सपेक्टेशंस। और थोड़ी ही देर में 2-4 घंटे बाद हमारे वित्त मंत्री जी प्रेजेंट करेंगे, फाइनेंस बिल बजट पेश करेंगे। अब जरा सुनते हैं, क्या नाम है भैया आपका? दर्शन शाह। क्या कर रहे हैं जी दर्शन जी? हमारी आइस फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग आइस करते हैं। ओके, क्या चाहते हैं आप बजट में? हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा बजट तो सही आता है हर साल, बट जो लिमिट है वो एक्चुअली जो डिडक्ट अपना इनकम टैक्स स्लैब वो थोड़ा बढ़ना चाहिए और सेक्शन 80D बढ़ना चाहिए, जो है कि सीनियर सिटीजन को मेडिकल में बेनिफिट होए। कहने का मतलब है आप चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन के बेनिफिट के लिए बढ़ने चाहिए लिमिट और बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ना चाहिए। हेलो, मेरा नाम है नंदू देवारे, मैं सीनियर सिटीजन हूँ। कितने एज है आपकी? आई हैव क्रॉस 80 लॉन्ग टाइम बैक। ओह, अच्छा, आप बताइए आप क्या चाहते हैं वित्त मंत्री जी से? ये जो 5 का है वो 10 का बनाओ। अच्छा, सीधा एग्जाम्पल, 5 लाख लिमिट बेसिक एग्जाम्पशन जो है सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के, आप चाहते हैं कि वो 10 लाख बढ़ा दो और 10 लाख हो जाएगी तो शायद इनके उत्साह और बढ़ जाएगा और 100 ईयर प्लस पार करके जाएंगे। बहुत बढ़िया। मैडम, आपका क्या नाम है? क्या कर रहे हैं आप? मैं जॉब कर रही हूँ। हाँ, आप क्या चाहते हैं हमारे वित्त मंत्री जी से आज के बजट में? हम बजट में यही चाहते हैं सबके लिए अच्छा करो और बजट में कम कर दो सबका। नहीं, क्या चीज कम कर दो? पैसे कम कर दो कमाई को। ये बजट वो बोलते हैं ना, हाँ, इनकम टैक्स का। सब, हाँ, और गरीब लोग का भला करो। बहुत बढ़िया बात है। सब लोग 2 नंबर वाले का घर भराए, गरीब को रहने को नहीं है। देखिए, वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, 2 नंबर जो कर रहा है वो टैक्स नहीं दे रहा है और जो वेतनभोगी कर्मचारी है बेचारा, उसको कंपलसरी कट जाता है टैक्स। इसमें सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं कम से कम ऐसे लोगों को पकड़े और टैक्स उनसे लेवे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम आदित्य प्रधान है। क्या कर रहे हैं मिस्टर प्रधान? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं जॉब पे हूँ अभी। तो मेरा एक मांग है कि कन्वेंस अलाउंस है जो अभी सिर्फ 800 रुपया है, जो 15 साल पहले लगाए गए थे, वो बढ़ा देना चाहिए। अच्छा, इनकी अपनी चिंता है क्योंकि अभी CA नए पास हुए हो, हाँ, तो नौकरी लगने वाली है। तो हर टैक्स पेयर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने वॉलेट में जमा करे या फिर बैंक खाते में जमा करे। लेकिन आज बाजार ट्रेड हो रहा है, शनिवार का दिन है और ये एक्सेप्शन है जब सेबी ने तैयारी की है बजट के साथ साथ मार्केट में भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देने की। लेकिन किस तरह का माहौल आज देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से? हमारे साथ है मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल, गुड मॉर्निंग। कल एक शानदार बढ़त देखने को मिली है और क्या उम्मीद यही है कि हम और भी हायर ग्राउंड की तरफ बढ़ेंगे, पूरी तेजी का दिन रहेगा? ऐसा लग रहा है कि अब से लेकर बजट तक मार्केट का माहौल पॉजिटिव रहना चाहिए। डेटा काफी जबरदस्त है कल के सेशन के, चाहे वो कैश मार्केट के देखो या फिर फ्यूचर्स के, इवन इंडेक्स ऑप्शंस में भी खरीदारी एफआईज ने की है, तो बुलिश साइड पर ट्रेड्स ज्यादा होते दिखे। और आज तो इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले कई दिनों से बाजार में नर्वसनेस है, लेकिन एफआईज नहीं बेच रहे, एफआईज खरीदारी कर रहे हैं कैश मार्केट में इवेंट के एक दिन पहले। और ये
आज पहली बार भी नहीं है। आप देखिए जितनी बड़ी इवेंट्स आई है बाजार में, चाहे वो इलेक्शन के रिजल्ट्स हों या फिर पॉलिसी हो, उससे पहले बाजार काफी स्ट्रेंथ के साथ उस इवेंट में जा रहा है। तो ये साफ बता रहा है कि बाजार में एक्सपेक्टेशन कल के सेशन में इस बजट को लेकर बेहतर बनती हुई दिखी है। तो अब से लेकर बजट तक 11 साढ़े 11 बजे तक तो आप मानकर चल सकते हैं कि बाजार मजबूती के साथ रहेंगे, थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा ये तो शायद वित्त मंत्री बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, सिर्फ डेटा के बेसिस पर मैं एक आइडिया लेने की कोशिश करूं, ऐसा लग रहा है 9000 ये पार होने की संभावनाएं ज्यादा दिखती है, बजाय इसके कि आप 8500 देखें। लेकिन बजट का दिन है, बड़े मूव आते हुए दिखेंगे, तो मैं जो मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अगर अपसाइड का मूव बनता है तो वो 9000 से 9200 का निफ्टी पे आज बन सकता है, यानी कि आज रिकॉर्ड हाई बनने के आसार दिखते हैं। बिल्कुल, तो ज्यादा संभावनाएं उस तरफ है, प्रोबेबिलिटी उधर की ज्यादा है। लोअर साइड पर 8500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, उसके नीचे शायद हम ना जाएं, और खासतौर से अगर हम 8850 के आसपास क्लोज हुए हैं, 50-75 पॉइंट के गेंस पहले ले लें, तो फिर 8500 का लेवल होल्ड करने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ सकती है। बजट में सिर्फ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 3 साल की डेफिनेशन में ले आया जाए कि अगर आप 3 साल शेयर को होल्ड करें तो ही वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा, ये एक प्रोविजन अगर आ जाता है तो वो बाजार का मूड बिगाड़ सकता है। वाकई लग रहा है आपको ऐसा आएगा, क्योंकि हम बात करते हैं इक्विटी कल्चर को डेवलप करने की, बजट बिग आइडियाज में तमाम एक्सपर्ट्स आए थे, सीएनबीसी आवाज ने जिन्होंने इस बात की हाईलाइट भी करा था कि इक्विटी कल्चर को डेवलप करने की जरूरत है, फिर इसे वाकई वापस 3 साल पर रीइंस्टेट कर दिया जाएगा, ऐसी लाइकलीहुड बन रही है बाजार में? क्या बाजार में डर है, लेकिन होना नहीं चाहिए। इतना बड़ा नीचे हो सकता है बाजार के लिए अगर ये वाकई आ गया? मिनिमम 1000 पॉइंट सेंसेक्स टूटे और मैक्सिमम 2000 पॉइंट, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी पर आप 3 साल के लिए कर ले। क्योंकि देखिए आशीष, नुकसान किसको होगा? एफआईज वो वैसे ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और जो शॉर्ट टर्म हेज फंड्स है वो मॉरिशस रूट से आ जाएंगे, तो उन्हें टैक्स वैसे ही नहीं देना पड़ता। म्यूचुअल फंड्स वो ट्रेड करते नहीं, लंबे इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें वैसे ही लॉन्ग टर्म से ज्यादा मिलते हैं, तो जो एक कॉमन इन्वेस्टर है उसके लिए दिक्कत होगी। और सरकार शायद ये इस लिहाज से सोचे कि छोटी कमजोर कंपनियों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के जो एडजस्टमेंट, जो स्टोरीज हमने की थी, उसकी वजह से शायद उन्हें 3 साल बढ़ाना पड़े। लेकिन बेहतर ये होगा कि उन्हें रोकने के प्रयास करने चाहिए, बजाय इसके कि आप लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन 3 साल करें। तो संभावनाएं कम है, लेकिन बाजार में डर जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं मन की बात और मौका है बजट का, तो अब हम आपसे करेंगे धन की बात। देखते हैं क्या होगा इस बजट में और क्या करना चाहिए प्रधानमंत्री और उनकी टीम को। हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जो बड़े बड़े वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली को इतना तो साफ कहा होगा कि वो बजट में बड़े और कड़े फैसले करें। क्या है वो बड़े फैसले, जानते हैं सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया से। हमारे मन की बात यह है कि अगर कड़े फैसले सरकार को करने हैं तो आज और अभी ही करने होंगे। अभी एक्शन शुरू हुआ तो अगले 1-2 साल में उन पर अमल हो पाएगा, और इन कदमों का असर दिखेगा 2017-18 में जाते हुए, और 2019 में तब तक चुनाव का साल सामने आ चुका होगा। इसलिए सरकार को अपना अंदाज अगर दिखाना है तो उसके पास सबसे मौका अच्छा यही पर है, क्योंकि यहां अगर चूके तो बहुत देर हो जाएगी। जैसा कि बच्चों के होमवर्क को लेकर के होता है कि एक दिन का होमवर्क छूटा तो वो रोज बढ़ता ही जाता है। सीएनबीसी आवाज के एक्ट समिट में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी बोल्ड और ग्रोथ बढ़ाने वाले फैसलों का वादा और इरादा किया था। ये सरकार ना प्रो रिफॉर्म है ना एंटी रिफॉर्म है, ये सरकार प्रो सॉल्यूशन सरकार है। मैं मानता हूं कि यही रफ्तार से, यही दिशा में और यही विश्वास के साथ अगर ये सरकार आगे बढ़ती है, निश्चित बढ़ेगी, तो हम बहुत कम समय में 5-6 साल के अंदर इस देश के ग्रोथ रेट को डबल डिजिट में ले जाने में सफल होंगे। प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि मेक इन इंडिया, तो जाहिर है कि नौजवानों से उनको भरपूर समर्थन मिला है। अब उनके सामने चुनौती यह है कि हर साल 1.25 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसे दिलवाया जाए। इसके लिए जल्दी रोजगार देने वाले सेक्टर्स को बढ़ावा देना बहुत जरूरी होगा। यानी बजट में हमने रेल के बारे में सुना, आगे चलते हुए कंस्ट्रक्शन और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टरों पर जोर लगाने की बात सामने आने वाली है। इसके साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर भी और जोर लगाया जाएगा और टूरिज्म जैसे सेक्टरों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जहां जल्दी रोजगार क्रिएट हो सके वो सेक्टर्स तो यही हैं।
हमारा ये पक्का अनुमान है कि इस बजट में टैक्स सुधारों पर ठोस बातचीत होगी। साथ ही इसका इंतजाम भी होगा कि देश में एक स्टेबल टैक्स रिजीम कैसे कायम हो, यानी अगले कुछ सालों के लिए टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होगा ये अभी ही बताया जा सकता है। और इस बार ज्यादा ना सही लेकिन मिडिल क्लास को कम से कम बेसिक टैक्स छूट की सीमा जो है 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक हो सकती है, ये अनुमान है। मेडिकल और ट्रांसपोर्ट भत्ते बिल्कुल थोड़े से हैं, उनकी सीमा बढ़ाई जा सकती है और निवेश के जरिए टैक्स बचाने के कुछ नए रास्ते भी खोले जा सकते हैं। इस बात का सबूत यह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली भी मानते हैं कि टैक्स बढ़ाने से कमाई नहीं बढ़ती है। ये जो पुरानी कल्पना थी कि हायर टैक्सेशन से ज्यादा रेवेन्यू आएगा, ये अपने आप में गलत है। कंपेटिटिव टैक्सेशन रिजीम हो, फेयर टैक्सेशन रिजीम हो, नॉन एडवर्सेरियल हो, जिससे कि व्यवसाय की संख्या बढ़े, वॉल्यूम्स बढ़े, उससे रोजगार भी बढ़ेगा, सरकार की जेब में राजस्व भी बढ़ेगा और देश को भी उससे लाभ होने वाला है। वित्त मंत्री इस बजट में ये इंतजाम जरूर करेंगे कि करोड़ों भारतीयों का घर का सपना कैसे साकार हो। इसके लिए होम लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की जो सीमा है बढ़ाई जा सकती है। सस्ते घरों की परिभाषा भी बदल जा सकती है। इसके अलावा हाउसिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देने और हाउसिंग सेक्टर में सिंगल विंडो क्लियरेंस के लिए राज्यों के साथ सहमति बनाने पर एक रोड मैप आ सकता है। इंडस्ट्री की फाइनेंस की दिक्कतों को दूर करने के लिए रीट्स पर लगने वाले टैक्स कायदों में सुधार किया जा सकता है। एसएमई कारोबारियों को आसान कर्ज देने पर फोकस होगा। रोजगार बढ़ाने का एक तरीका एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना भी है। यहां एक उद्यमी अनेक लोगों को रोजगार देता है, इसलिए छोटे कर्ज देने में तेजी का रास्ता साफ किया जाएगा और एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो फंड बना है उसमें और पैसा डालने का ऐलान हो सकता है। एनटीपीसी, ओएनजीसी और कोल इंडिया जैसी कंपनियों के नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी हो सकता है, जो बजट के दिन हो या बाद में हो, ये एक अलग बात है। इन कंपनियों के पास रखे कई लाख करोड़ पैसे हैं, उनका इस्तेमाल होगा तभी इकोनॉमी में रफ्तार बनाने में मदद मिलेगी। इंडस्ट्री और जनता दोनों के लिए जरूरी है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से कैसे सुधारा जाए। इसके लिए बजट में कुछ चुनिंदा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फास्ट ट्रैक पर डालने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा सरकार जो कर्ज लेगी और सब्सिडी में जो कटौती करेगी उससे जो बचत होगी, उस पैसे का इस्तेमाल भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर सकती है। बहुत समय से भारत में डिफेंस सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए बंद था। अब ये खुल तो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में डिफेंस पर जोर के साथ ही अब ये साफ है कि इस सेक्टर में विदेशी निवेश का रास्ता आसान किया जाएगा और जल्दी ही बहुत बड़ा एक्शन होते हुए दिखलाई पड़ना चाहिए। रेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे के संकेत देखें तो ये साफ है कि सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ लंबी पारी खेलने के अंदाज में कुछ कड़े फैसले लेगी और तरक्की की रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर किया जाएगा। चलिए, तो ये थी वो इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट जिस पर आपको नजर रखनी है आज के बजट के लिहाज से। और ध्यान रखिए, जिस तरह से ऑफ लेट लिमिटेड साइंस इकोनॉमी में ट्रैक्शन के मोमेंटम के देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से लेजिस्लेटिव साइड में सरकार दिक्कतें फेस करी बड़े रिफॉर्म्स को लेकर, टॉक और एक्शन में जिस तरह की डिस्पैरिटी है, उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज का ये बजट इन्वेस्टर्स को रीएश्योर करने के लिए। लेकिन हर्षदा, आज न सिर्फ बजट है बल्कि एक इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच भी, पता नहीं इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इंडिया वर्सेज यूएई होने वाला है, वहां पे भी नजर होगी। लकीली यूएई के साथ हम खेल रहे हैं और साउथ अफ्रीका वाली स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया गया। आई एम श्योर इस बात पर चर्चा की गई होगी, कंसिडरिंग हमारा भी काफी ज्यादा दबदबा है वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने में। लेकिन आई एम गेसिंग ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कितना टैक्स कट आता है इंस्टेड ऑफ दैट यूएई मैच। तो आज आप क्या देखेंगे, वर्ल्ड कप या सीएनबीसी आवाज पर बजट? सचिन तेंदुलकर के होम ग्राउंड पर आपको तो लगेगा कि हर कोई मैच देखेगा, लेकिन यही मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है। और हमारी सहयोगी कविता कृष्णन पहुंची मुंबई के ओवल मैदान, जहां नेट प्रैक्टिस के साथ बजट पर भी चर्चा हुई। हमारे साथ एक ऐसा ही ग्रुप है जो नेट प्रैक्टिस कर रहा था, साथ ही साथ
बजट की भी चर्चा कर रहा था, तो हमने उन्हीं से बात करना ठीक समझा। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। बताइए आप अरुण जेटली से इस बजट में क्या उम्मीद रखते हैं? क्या विराट कोहली टाइप वो कोई बड़ा कारनामा करेंगे? नरेंद्र मोदी टीम ऐसे भी चौके छक्के बहुत मार रही है, तो डेफिनेटली देयर विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल। लेकिन हम चाहते हैं कि ये बार बजट कॉमन मैन के लिए हो। जितने टैक्स है वो लोग, इन्फ्लेशन है वो कम हो जावे। डेली जो उनको रोज के घर के खाने पीने के लिए है, पेट्रोल है, दाम कम हो जावे, तो इट विल बी गुड फॉर, अच्छा होगा कॉमन मैन के लिए। और अगर टैक्सेस बढ़ा नहीं है तो लग्जरी कमोडिटीज पर टैक्स बढ़ा सकते हैं। जो इनकम टैक्स स्लैब अभी जो है, जो 2 लाख रुपए है, तो उसमें कोई एग्जाम्पशन बढ़े, और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस है उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पशन और ज़्यादा मिले, और जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो हम लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो जलेबी जैसा है एकदम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप को क्या उम्मीद है, किस तरह के ऐलान हो सकते हैं आज बजट में? बजट के लिए तो अभी जैसे बताया गया कि वो कॉमन मैन के लिए ज़्यादा उम्मीदें है। उसमें कॉमन मैन का जो पार्टिसिपेशन है मार्केट में वो कम है, इन्वेस्टमेंट जो है वो खाली डिपॉजिट्स वगैरह में है, उसमें भी टैक्सेस वगैरह मार खा लेते हैं। तो अगर वो कुछ उम्मीद ऐसी है कि वो टैक्स बेनिफिट मिलेगा वहाँ से, और वहाँ से इंकरेजमेंट मिलेगा कि डिपॉजिट वगैरह जो है वहाँ से जो पैसा है वो खाली सिक्योरिटी में ना जाए, लेकिन जो टैक्स बेनिफिट है वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या तो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, वो सब जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है वहाँ पे पैसा जाए। आपने डिपॉजिट की भी बात की, क्या आप डिपॉजिट के विड्रॉल पर से टैक्स हटाना चाहते हैं? अगर वो निकाल के आप पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हैं फॉर कोई उसके प्रोजेक्ट के लिए या तो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो उसके लिए इंसेंटिव मिलना चाहिए, पेनल्टी नहीं लगना चाहिए। जी, यानी देश भी बढ़े, हम भी बढ़े। आप क्या चाहते हैं? इफ दे इंक्रीज द टैक्स स्लैब्स तो हमारे पास पैसा होगा। सेकंड, होम लोन्स। टुडे देयर इज आज जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल फैमिली का, वो जिसके वजह से आज का यूथ एक खुद का अपना असेट बना सकता है, एक घर बना सकता है अगर होम लोन्स का रेट सस्ता किया। थर्ड थिंग, जस्ट लाइक वो लोग ने जो प्रॉमिस किया है दिल्ली इलेक्शन में, डिजिटल इंडिया और डिजिटल दिल्ली, सेम वे अगर जो मोदी सर ने प्रॉमिस किया था टू मेक अ डिजिटल इंडिया, वेयर जस्ट लाइक इन द रेल बजट 2 दिन पहले दिया था, तो वैसा ही एक डिजिटल इंडिया का प्रॉमिस वी वांट एज अ यूथ हम लोग को देखना है। तो कुल मिलाकर लोग बहुत कुछ इस बजट से नहीं चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि देश बढ़े, तो साथ में उससे उनको भी फायदा हो। वो कंजम्पशन के लिए, यानी खर्च करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिव चाहते हैं, सेव करने के लिए इंसेंटिव चाहते हैं। यानी बहुत ज्यादा चौके या चक्कों की उनको उम्मीद नहीं है इस बजट से, लेकिन एक स्टडी स्कोर की उम्मीद वो जरूर कर रहे हैं। तो आम नागरिक की विश लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन बाजार की भी विश लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है कि सेक्टरों को क्या उम्मीद है आम बजट से, क्या खास अनाउंसमेंट आ सकती है। इस पर हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ। और बजट आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकल कर आएगा। खास सेक्टर्स इस बारी फोकस में रहेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, बैंक्स, डिफेंस, स्टील, ऑयल एंड गैस। यहां पर बड़े ऐलान आने की पूरी उम्मीद लगाई बैठे हैं तमाम जानकार और खास तौर से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो किस सेक्टर को वित्त मंत्री के पिटारे से क्या हाथ लगने वाला है, इस पर मौजूद है CNBC आवाज की रिसर्च टीम। उन्होंने गहरी रिसर्च की और ये निकाल कर लाए हैं कि क्या वो हाइलाइट्स होंगे इस बारी बजट के, और उस लिहाज से आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन स्टॉक्स को फायदा मिलेगा अनाउंसमेंट्स के बाद। हमारे साथ है संदीप ग्रोवर, वरुण दुबे, सोनम मेहता और पूजा त्रिपाठी। सबसे पहले चलेंगे संदीप के पास। संदीप, ऑयल एंड गैस आप ट्रैक करते हैं, क्या बड़ा निकल कर आ सकता है इस क्षेत्र के लिए?
देखिए, जहां तक ऑयल एंड गैस की बात है तो हमारा ऐसा अनुमान है कि इस बार जो कस्टम ड्यूटी है क्रूड के ऊपर, उसे इस बार फिर से रिस्टोर किया जा सकता है। अगर आपको याद हो तो जून 2011 में जो 5% की कस्टम ड्यूटी थी उसको यहां पे हटा दिया गया था। माना जा रहा है कि जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई हैं, काफी बड़ा करेक्शन हमने देखा है, 2.5 से 5% के आसपास की कस्टम ड्यूटी इस बार फिर से इम्पोज की जा सकती है, ताकि सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें यहाँ पे बढ़त हो सके। तो उस लिहाज से जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनके रेवेन्यूज इस बार माना जा रहा है कि उसको उसमें एक पुश देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर कस्टम ड्यूटी यहाँ पे लगती है तो उनके जो रियलाइजेशन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ओएनजीसी, केन इंडिया ऑयल, साथ ही साथ एचओईसी जैसी जो अपस्ट्रीम कंपनीज हैं उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन जो ओएमसीज हैं, जो रिफाइनिंग कंपनीज है, जो इसे इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कच्चे तेल को, उनके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो ओएमसीज के अलावा एसआर ऑयल, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, इनके लिए ये नेगेटिव हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो FY13 के लिए जो बजट आया था उसमें जो सेस का रेट था क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन पे, उसे 80% से बढ़ा दिया गया था। 2500 प्रति टन से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति टन कर दिया गया था। इस बार माना जा रहा है कि जिस तरह से कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई हैं तो जो सेस का लेवल है उसमें कुछ रिडक्शन देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, केन इंडिया जैसी कंपनीज, उनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव इस बार देखने को मिल सकता है। जहां तक पावर क्षेत्र की बात है तो इस बार माना जा रहा है कि रिन्यूएबल पे काफी बड़ा फोकस इस बार देखने को मिल सकता है। सरकार का काफी बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, 1 लाख मेगावाट सोलर में वो जोड़ना चाहते हैं 2022 तक। विंड में करीब 60,000 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी एडिशन का टारगेट यहाँ पे सरकार लेकर चल रही है। तो उस लिहाज से कुछ बड़े ऐलान यहाँ पे इस स्पेस को देखने को मिल सकते हैं, वो चाहे वो टैक्स एग्जेम्पशन की बात हो, चाहे वो इनोवेटिव मॉडल्स की बात हो फाइनेंसिंग के लिए। तो उस लिहाज से जितनी भी कंपनीज है इस पूरे क्षेत्र में, उनको बहुत बड़ा एक पुश इस बार देखने को मिल सकता है। तो सुजलॉन, ओरिएंट ग्रीन पावर, इंडोविंड एनर्जी, एचबीएल पावर, एनईपीसी, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत बड़ी बेनिफिशियरीज इन कदमों की देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ सोलर एक बड़ा एस्पेक्ट है जहां पे खासा फोकस इस बार देखने को मिल सकता है। विंड के लिए अगर आपको याद हो तो पिछले बार जो बजट आया था उसमें जो जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव्स है, जो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन के बेनिफिट्स है, उसको यहाँ पे दोबारा रिस्टोर किया गया था। ऐसा ही माना जा रहा है कि इस बार जो सोलर के लिए भी ऐसे जो कदम है उसको यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। तो सोलर क्षेत्र में जो ऑपरेट करने वाली कंपनीज है उनके लिए पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ सोलर इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनीज है उनके लिए जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसकी त्रुटियों को दूर करने के लिए भी यहाँ पे कुछ कदम या तो फिर ऐलान हो सकते हैं। तो सोलर स्पेस में ऑपरेट करने वाली कंपनीज जिनमें आप मुजरबियर का नाम ले सकते हैं, इंडो सोलार, रिलायंस पावर, अदानी एंटरप्राइजेज, ये दोनों कंपनी राजस्थान में काफी बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी के एडिशन यहाँ पे कर रही है। उसके अलावा लैंको इंफ्रा, ये कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत बड़ी बेनिफिशियरीज बजट के ऐलानों के चलते देखने को मिल सकती हैं। लेकिन हमारे साथ पूजा भी हैं। पूजा बताइए, बैंक्स, एनबीएफसीज और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं आज बजट से? जी, अगर बैंक की बात करें तो इस वक्त उनके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो एनपीए को लेकर है, तो उससे जुड़ी हुई काफी सारी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है। जैसे कि इस बार जो विलफुल डिफॉल्टर है उनको लेकर सरकार की तरफ से कुछ सख्त नियम की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल खोलने की घोषणा इस बजट में हो सकती है। अगर हम बात करें कैपिटल इन्फ्यूजन की, तो यहाँ पर जो बैंकों में जो इस बार कैपिटल इन्फ्यूजन होगा वो उनके प्रदर्शन के बेसिस पर होगा, यानी कि जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं वहां पे ज्यादा इस बार कैपिटल इन्फ्यूजन होगा, जिससे कि उसके जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। एनबीएफसीज की बात करें तो टैक्स फ्री इंफ्रा फंड के जरिए फंड जुटाने की अनुमति मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए जितने भी तमाम इंफ्रा फाइनेंस कंपनी है जैसे कि आईडीएफसी, आईएफसीआई, श्री इंफ्रा, उनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा होम लोन ब्याज पर छूट मिल सकती है, ये लिमिट 1.5 लाख से बढ़ाकर करीब 2.5 लाख की हो सकती है। तो तमाम जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जैसे कि डीएचएफएल, ग्रुप फाइनेंस, जीआईसी, इन कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव खबर यहाँ पर निकल कर आ सकती है। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी काउंटर्स की बात करें तो यहाँ पर उम्मीद है कि जो मौजूदा 10% है वहां पर गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी में एक कटौती देखने को मिल सकती है, तो वो तमाम इन काउंटर्स के लिए काफी पॉजिटिव है। तो ये सारी घोषणाएं जो इन तमाम सेक्टर्स के लिए निकल कर आ सकती है। लेकिन अब वरुण के पास चलते और जानते हैं कि स्टील, एफएमसीजी और डिफेंस से क्या उम्मीद है इस बजट में। देखिए, स्टील सेक्टर के रिवाइवल ये एक सरकार की प्राथमिकता हो सकती है इस बार के बजट में, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं भारत में चाइना और बाकी देशों से, उसके कारण जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है उसको काफी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, काफी वॉल्यूम्स और प्राइसिंग में प्रेशर देखना पड़ रहा है। और इसके लिए दरअसल स्टील इंडस्ट्री ने एक गुहार भी लगाई थी कि इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बढ़त की जाए, और इस बार उम्मीद है कि बजट में जो स्टील इंपोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ा के 10% के आसपास किया जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो जो डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री है उसके रिवाइवल में ये बहुत अहम भूमिका निभाएगी, और इसके लिए आपके लिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल और तमाम जो स्टील कंपनीज है वो पूरी तरह से रडार पे होनी चाहिए। इसके अलावा ये भी याद रखें कि 2 इंपॉर्टेंट बिल्स है जो कि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करेंगे, उसे भी प्रस्तावित किया जा सकता है। वो है कोल माइंस बिल 2015 और एमएमडीआर बिल, जो कि इस पूरे सेक्टर के रिवाइवल के लिए काफी अहम है। तो ये 2 बिलों पे भी आपकी नजर होनी चाहिए। जहां तक एफएमसीजी कंपनीज की बात करें, एफएमसीजी इंडस्ट्री की बात करें, तो कुछ खास तो यहां निकल के आएगा नहीं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पर आपको नजर रखनी होगी, क्योंकि लगातार कंपनी जो सिगरेट्स है उस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जा रही है। हालांकि इस बार उम्मीद है कि कुछ ज्यादा वहां
बढ़त देखने नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी करीब 10 से 15% के आसपास आपको सिगरेट के एक्साइज ड्यूटी में हाइक देखने मिल सकती है। और इसके कारण VST, ITC, गॉडफ्रे फिलिप्स ये कुछ कंपनीज है जो आपके रडार पर होनी चाहिए। और सबसे आखिरी में डिफेंस की बात करें तो जहां तक सरकार का मेक इन इंडिया के ऊपर पूरी तरह से फोकस है और उसी के चलते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ बढ़ावा दिया जा सकता है, तो डिफेंस में सरकार की तरफ से काफी बड़े ऐलान हो सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। और इसके लिए BEL, BML, भारत फोर्ज, M&M, L&T ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो आपके रडार पे रहनी चाहिए। लेकिन अब सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी है और इंफ्रा और रियल एस्टेट से क्या उम्मीद है, सोनम ये बताएं हमें। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डेफिनेटली मेन थीम रहने वाला है बजट में। इंफ्रा स्पेंडिंग पर फोकस ज्यादा रहने वाला है। संभावना है कि SEZ डेवलपर्स और SEZ यूनिट्स पर जो मैट लगाया जा रहा है 18.5% पे जो फिलहाल है उसको हटाया जा सकता है या फिर कम करके 7.5% पर लाया जा सकता है। इसका फायदा अदानी पोर्ट्स एंड SEZ जैसे काउंटर्स को मिलेगा। इंफ्रा प्लेयर्स पर भी मैट को कम किया जा सकता है, तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसका फायदा मिलता दिखेगा। रोड सेक्टर के लिए ज्यादा फंड एलोकेट हो सकते हैं। इसका फायदा रोड प्लेयर्स जैसे कि NCC, अशोका बिल्डकॉन, सिंप्लेक्स इंफ्रा जैसे काउंटर्स को मिलता दिखेगा। रियल एस्टेट की स्पेस में मोदी जी का फोकस काफी वक्त से रहा है। स्मार्ट सिटीज की बात हो, हाउसिंग फॉर ऑल की बात हो, इस सब की वजह से रियल एस्टेट पर फोकस काफी ज्यादा है। अब संभावना है कि होम लोन रीपेमेंट पर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो फिलहाल 2.5 लाख पर है ये बढ़कर 3 से 3.5 लाख तक लेके जा सकते हैं, जिसका फायदा रेसिडेंशियल हाउसिंग प्लेयर्स को मिलेगा जैसे कि DLF, ओबरॉय, प्रेस्टीज, शोभा। अफोर्डेबल हाउसिंग प्लेयर्स के लिए काफी सारी रियायतें आ सकती है। सस्ती दरों के लोन हो, हायर FSI हो या फिर टैक्स हॉलिडे बढ़ाया दिया जा सकता है। इसका फायदा अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस के काउंटर्स को मिलेगा जैसे कि महिंद्रा लाइफ स्पेस, कोल्टे पाटिल और सबसे अहम रीट्स पर कुछ क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी, जिसके कारण रीट्स के प्लेयर्स जैसे कि DLF, HDL को इसका पूरा फायदा मिलते हुए दिखाई देगा। चलिए, तो कई सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होंगे जिसपे बाजार की स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से काफी ज्यादा नजर रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी को थ्रस्ट देने की बात करी जा रही है। गोल्ड में शायद इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन की बात है। वरुण ने जैसे हाईलाइट करा, डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को शायद सहारा देने की कोशिश होगी। खासतौर पे इंपोर्ट ड्यूटी में वहां पे बढ़त देखने को मिल सकती है। सिगरेट को लेकर कंसर्न्स बने हुए, एक्साइज शायद बढ़ता हुआ नजर आएगा। शायद पहला जो बाजार एंटिसिपेट करता उतना नहीं, लेकिन बढ़ेगा जरूर। डिफेंस पे और मेक इन इंडिया पे खासतौर पे जो थ्रस्ट देने की बात करी गई, तो डिफेंस एज अ स्पेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। PSU बैंक कैपिटलाइजेशन, और कहा जा रहा है शायद बाजार अब एंटिसिपेट कर रहा है कि वो आंकड़ा पिछली बार जो 15,000 करोड़ रुपए का था उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। कई बॉलपार्क नंबर्स पढ़े, 30 से 35,000 करोड़ रुपए के आसपास कैपिटलाइजेशन की भी लोग बातें कर रहे हैं। इंफ्रा पर और रियल एस्टेट पर खासतौर पे थ्रस्ट, रियल एस्टेट पे जिस तरह से रियायतें देने की बात हो रही है और साथ साथ रीच में क्लैरिटी आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये तमाम पॉकेट्स हैं जो आज शायद इन डेवलपमेंट्स के चलते, इन एक्सपेक्टेशंस के चलते बाजार में आज हरकत दिखाती हुई नजर आए। लेकिन वित्त मंत्री के बजट भाषण का असर किन शेयरों पर दिखेगा, सुबह से लेकर शाम तक किन शेयरों पर होनी चाहिए आपकी नजर, कौन से शेयर खरीदें और क्या बेचें, ये बताएंगे आपको बाजार के जाने माने एक्सपर्ट्स। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक हमारे साथ होंगे टेस्टिमनी सिक्योरिटीज के सुदीप बंदोपाध्याय, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज के दलजीत सिंह कोहली, रिस्क कैपिटल एडवाइजर्स के DD शर्मा, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, मानसजायसवाल.com के मानस जायसवाल, इक्विटी राशि के कुणाल सरावगी और RK ग्लोबल के राकेश बंसल, जो देंगे आपको बजट पिक्स। तो रहिए CNBC आवाज के साथ और पाइए कमाने के ढेरों मौके। बजट खास मौका रहता है वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए, क्योंकि आवाज भी बजट स्पीच के बाद उनको कई अवार्ड से सम्मानित करेगा। तो तालियां तो बजेंगी ही अच्छे अनाउंसमेंट्स पर, लेकिन इनके हाथ अवार्ड्स भी लगने वाले हैं और वो खास है CNBC आवाज की टीम की ओर से। क्या है वो अवार्ड्स, उस पर डाल लेते हैं एक नजर। आपका बजट, मेरा बजट, इसका बजट, उसका बजट, सब निर्भर करता है वित्त मंत्री के बजट पर। तो कितना हिट होता है ये बजट, ये हम देखेंगे और उस हिसाब से देंगे जेटली जी को बजट में इनमें से कोई एक ट्रॉफी। बॉक्सिंग ग्लव्स ट्रॉफी। अगर वित्त मंत्री एक ऐसा बजट पेश करते हैं जो ग्रोथ के लिए होगा, बिग और बोल्ड फैसलों के साथ होगा, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, तो यानी ये एक नॉकआउट पंच वाला बजट होगा और हम इस बजट को देंगे ये बॉक्सिंग ग्लव्स ट्रॉफी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और बजट में बड़ी बड़ी बातें तो की गई पर कोई ठोस रोड मैप नहीं दिखाया गया, तो उन्हें मिलेगी ये ट्रॉफी जिसकी हवा निकल गई। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। जी हाँ,
अगर हमें सब्सिडी मिलती रही, कड़े फैसलों की जगह मीठे मीठे फैसले हुए, तो हम उन्हें देंगे ये मीठा मीठा लॉलीपॉप ट्रॉफी। इसे वो बाकायदा खा भी सकते हैं क्योंकि ये असली है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाय पर चर्चा ट्रॉफी। जी हाँ, क्योंकि एक चाय वाला देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो जो वादे उन्होंने किए हैं उन्हें बजट में हम अच्छे से अगर पूरा होते हुए देखेंगे तो वित्त मंत्री को मिलेगी मोदी जी की फेवरेट चाय की केतली, ये चाय पर चर्चा ट्रॉफी। तो देखते हैं कि कौन सी ट्रॉफी ले जाने में कामयाब होते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। तब तक आप देखते रहिए CNBC आवाज। और एक बड़ा दिन रहेगा, तो तैयार रहिएगा आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि 9:15 बजे शुरू होने वाला है आज बाजार में कारोबार। और खासतौर से 11 बजे सभी की नजरें होंगी आज वित्त मंत्री के बड़े बजट स्पीच पर। और यहाँ से आवाज स्टूडियो के हेडक्वार्टर से हम मूव करेंगे अब इसके बाद मोतीलाल ओसवाल के एक ग्रैंड स्टूडियो में, जहां से अनवील करेंगे हम वो बजट की स्पीच, बजट के तमाम पेचीदगियां, आपको देंगे कमाई के ढेरों मौके आपकी स्क्रीन्स पर। वो ध्यान रखें, ज्यादा तो लोग मान रहे हैं पाथ ब्रेकिंग बजट हो सकता है, तो गलूड रहे अपनी टीवी स्क्रीन्स के साथ। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद शुरुआत करेंगे आज के ट्रेडिंग आइडियाज, आज के ट्रेडिंग मूव्स, आज के ट्रेडिंग बायसनेस की मोतीलाल ओसवाल हेडक्वार्टर से। फिलहाल हम दोनों को दीजिए जाए। बजट देखकर आप कर सकते हैं जबरदस्त कमाई। शारन प्लाईवुड प्रेजेंट्स बजट बोनांजा। बस दीजिए कुछ आसान से सवालों का जवाब और जीतिए हर घंटे 2 लाख रुपए, यानी 7 घंटों में 14 लाख रुपए। अपना जवाब देने के लिए टाइप कीजिए BB स्पेस ABSC और SMS कीजिए 51818 पर। शारन प्लाईवुड प्रेजेंट्स बजट बोनांजा 28 फरवरी CNBC आवाज पर। Presented by Sharon Ply, strong to the core.